Good evening, dear students. Today we will solve some questions and which are most significant for your next upcoming annual examination. This is class 7th and from CBSE board. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास में बेटा बहुत सारे हम टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस पर मत देखिए कि नंबर कौन सा है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या कंसेप्ट है, उसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैथमेटिक्स का यही मतलब होता है। अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया तो आपका कोई मतलब नहीं होता मैथमेटिक्स पढ़ने का। इसलिए कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, चीज़ों को समझिए, बारीकी से समझिए, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए, और आप जब उसको समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं रेशनल नंबर से। ओके, तो रेशनल नंबर से बेटा कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर आप जानते हैं जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो जरा सा उसके बारे में एक बार इंट्रोडक्शन दे दें, फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपको रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, तो बेटा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो आपके नंबर लाइन पर होते हैं और जिन्हें p अपान क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो p अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स को बेटा हम z से डिनोट करते हैं, तो हम इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर, मान लीजिए 5.3 हमारे पास है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन कैसे लेंगे? इसका डिसीजन इस तरह से बेटा लेंगे कि हमारे पास जो इसमें p की वैल्यू है, p की वैल्यू बेटा क्या है? 5 है, और 5 बेटा क्या है? 5 एक इंटीजर है। 3 बेटा क्या है? जो आपका क्यू है, सॉरी, जो आपका क्यू है यानी जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है बेटा? 3, उसकी वैल्यू है 3। क्या 3 की वैल्यू एक इंटीजर है? हाँ भाई, ये भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, यानी p और q दोनों इंटीजर है। लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे q की वैल्यू 3 है यानी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब जो 5/3 है ये एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर बेटा? रेशनल नंबर। ओके, तो ये आपने समझ लिया रेशनल नंबर। अगर कोई ये कहे कि क्या 6/0 एक रेशनल नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप पहले चेक करेंगे कि रेशनल नंबर है कि नहीं। तो इसमें बेटा p की वैल्यू क्या है? p बराबर है बेटा 6, जो कि बेटा क्या है? इंटीजर है। पहली तो कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरी वैल्यू क्या है बेटा? q की वैल्यू क्या है? 0, और 0 बेटा भी ये भी इंटीजर है, यानी पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रही है। p और q, p अपान q के फॉर्म में भी गिवन है और p और q इंटीजर्स भी हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया बेटा? q इज इक्वल टू 0 दिया। देखिए q इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या ये इंटीजर है? सॉरी, क्या ये रेशनल नंबर है? तो नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफिनीशन में क्या क्या q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो q इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 6/0 इज नॉट रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये है बेटा रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा नहीं। इसी तरह से कुछ और आपके एग्जांपल अगर दे दें, अगर कहीं पे लिखा है 7, क्या 7 एक रेशनल नंबर है? तो 7 आप देख रहे हैं यहाँ, तो बेटा p की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा 7
को ऐसे आप कन्वर्ट करके 7/1 तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर तो P/Q के फॉर्म में तो है ना, P की वैल्यू 7 है और Q की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू गिवन है। और बेटा P और 7 और 1 दोनों क्या है बेटा, इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर है। और Q ऐसा इंटीजर है, 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब बेटा 7/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी 7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से बेटा आप जो है रेशनल नंबर को पहचानेंगे। तो ये तो हो गई बेटा रेशनल नंबर के संदर्भ में बातें। आगे हम कुछ और बातें करेंगे, रेशनल नंबर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, है ना। चलिए बेटा, हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिया है और आपके बुक के एग्जांपल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 2/3। अगर इस तरह से क्वेश्चन है बेटा, तो आपके इससे पहले मैं एक इससे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि फाइंड या इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। जैसे आपको एक नंबर दे दिया गया बेटा 6 और दूसरा नंबर 9 दे दिया गया। आपको कहा गया है कि इनके बीच का 2 नंबर बताइए या इनके बीच 2 नंबर इंसर्ट कीजिए। तो बेटा इनके बीच क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। इनके बीच क्या 7 आएगा? हाँ 7 तो आएगा, 6 के बाद 7 होता है। उसके बाद क्या आ सकता है बेटा, 8 आ सकता है। ओके, और क्या आ सकता है, और कोई नंबर नहीं आएगा इनके बीच में। उसके बाद तो 9 आ ही रहा है। तो आपने क्या किया बेटा, अगर आपको इनके बीच का नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले वाला नंबर आपने ले लिया 6, उसमें आपने 1 ऐड किया। क्या किया? 1 ऐड किया, तो आपके पास 7 आ गया। फिर 7 में भी 1 ऐड किया तो 8 आ गया। इस तरह से बेटा आपने क्या किया, 6 और 9 के बीच में जो भी नंबर थे उनको आपने फाइंड आउट किया, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर आपने डायरेक्ट क्यों किया, ऐड कर लिया। तो दरअसल आप बेटा 6 में ही 1 ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक काम कर रहे हैं कि 6 क्या है, 6 एक रेशनल नंबर है, यानी 6/1 है और ये 9/1 है। अब आप कर क्या रहे हैं बेटा, एक्चुअली आप कर ये रहे हैं कि 6 का जो न्यूमरेटर है, सॉरी 6/1 में जो न्यूमरेटर है 6, आप उसमें ऐड कर रहे हैं 1, तो आपका पर रहा है 7/1। और फिर इसके न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 8, ये आ रहा है 8/1। ओके, उसके बाद आपका 9/1 है ही। तो यानी एक्चुअली में आपने क्या किया, 6/1 और 9/1 के बीच 2 रेशनल नंबर आपने फाइंड किए, 7/1 और 8/1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 और 9 के बीच में 2 नंबर हैं, 7 और 8। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो कितना आसान है, कितना इजी है कि 2 नंबर गिवन हो उनके बीच के नंबर को बताना। अगर मान लीजिए हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अगर आपके पास है 15 और आपके पास है 20, इनके बीच के नंबर बताइए। तो इनके बीच के बेटा कई नंबर आप बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कोई 2 नंबर बताइए या 3 नंबर बताइए, तो कोई भी जो आपका मन करे वो 3 नंबर आप बता सकते हैं। जैसे 15 के बाद बेटा क्या आएगा, 16 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा। तो आपने 3 नंबर पूछा तो ये 3 नंबर बता दिए। 4 नंबर पूछेगा तो बेटा 1 नंबर और बढ़ा देंगे। क्या इनके बीच और भी नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इनके बीच के और नंबर कहाँ पे होंगे, 19 के बाद 20 आ जाएगा। ठीक, तो आपने क्या किया, 16, 17, 18 और 19, ये 4 नंबर आपने बता दिए। देयर आर 4 नंबर्स बिटवीन 15 एंड 20। ओके, तो यहां पर आपने क्या किया, इसको हम हटा देते हैं। यहां पर आपने किया क्या, एक्चुअली में आपके पास बेटा 15 था, 15 के बाद आपने क्या किया, इसमें 1 ऐड किया, यानी नेक्स्ट जो नंबर है 15 + 1 है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर है 17 जो आया वो कैसे आया, ये 15 + 1 जो था उसमें एक 1 और आपने ऐड किया। इसमें क्या किया है आपने, 15 + 1 तो था ही, एक 1 और आपने ऐड किया। हर बार आप एक 1 जो है ऐड करते चले जा रहे हैं उसके न्यूमरेटर में। यानी 15/1 अगर देखें इसको 20/1 देखें, तो इसके बेटा न्यूमरेटर में आप क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं, फिर 1 प्लस कर रहे हैं, फिर 1 प्लस कर रहे हैं। तो इस तरह से नंबर बड़ी होती जा रही है, 16, 17, 18, 19 बनती चली जा रही है। ठीक है, यही इसी से मिलता जुलता कुछ प्रोसेस हम करेंगे
2/5 और 2/3 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। आइए देखिए, इसको हटा देते हैं बेटा, इसको आपको समझाने के लिए हमने लिया था। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमें बेटा 2/5 और 2/5 और 2/3 के बीच का हमें नंबर फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनका जो डिनोमिनेटर था 1 था, यानी दोनों का सेम था। जब डिनोमिनेटर बेटा सेम होता है तो उनका एलसीएम भी सेम होता है। ठीक, तो हमने वहां पे एलसीएम फाइंड नहीं किया। जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जैसे इसमें डिनोमिनेटर बेटा 5 है, इसमें 3 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट रहेगा तो डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना पड़ेगा, यानी जितना डिनोमिनेटर इसका होना चाहिए उतना इसका भी होना चाहिए। उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा, तो जो ये फ्रैक्शन है इसको कुछ चेंज करना होगा, इसको भी चेंज करना होगा, और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को लेकर के और उन वैल्यूज के बीच में जो नंबर्स होंगे उनको फाइंड करना होगा। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके पास सपोज दैट 1/2 है, ठीक, और अगर हम कहें कि 3/3 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 ही तो होगा। तो अगर बेटा 1/2 है, इसमें मल्टीप्लाई करें 3/3 से, क्या इसमें कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू इसके इक्वल ही होगी। यानी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 और इसमें किया तो 6, 3/6 आएगा वैल्यू। तो ये 1/2 के बेटा इक्विवेलेंट ही है। ये जो आपका फ्रैक्शन है ये 3/6 1/2 के इक्विवेलेंट ही है। ये बात आप समझिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2/5 का इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लेने के लिए क्या करेंगे कि हम यहां पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो 5 और 3 दोनों में कॉमन हो, मतलब जो यहां पे लेंगे वही यहां पे लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम बेटा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 × 3 इज इक्वल टू बेटा 15 हो जाएगा। 15, इसका मतलब बेटा जो हमें डिनोमिनेटर लेना है, दोनों के डिनोमिनेटर हमें कितना लेना है, 15 लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए डिनोमिनेटर को बेटा 15 बनाने के लिए हम 5 में किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 15 बन जाए। तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इस जो फ्रैक्शन है इसमें कोई चेंजिंग ना आने पाए, जो मिले इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिले, है ना। तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि बेटा 3 3 से कैंसिल होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो उसकी वैल्यू 2/5 ही होगा, यानी 2/5 इक्वल टू 2/5 × 3/3, है ना। ऐसा कर सकते हैं। इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6/5 3 जा बेटा 15। इस फॉर्म में हमें एक नया फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए वही काम बेटा हम दूसरे वाले फ्रैक्शन में करेंगे। तो 2/3 यहाँ पे गिवन है बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर, तो डिनोमिनेटर को हमें बेटा कितना बनाना है, 15 बनाना है, और यहाँ पे कितना गिवन है, 3 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटा यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 2 जा 10/5 3 जा 15। तो जो बेटा हम नया फ्रैक्शन दे रहे हैं, जो हमारे पास बेटा गिवन फ्रैक्शन थे 2/5 और 2/3, ये दोनों बेटा हमें गिवन फ्रैक्शन थे, और कहा गया था कि इन दोनों के बीच हमें कुछ नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी इन दोनों के बीच के जो नंबर है वो हमें बताने हैं। लेकिन बेटा हम कैसे बताते, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो डिफरेंट था। अब हमने क्या कर लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। 2/5 इक्वल टू 6/15 हमने लिख लिया है, और 2/3 इक्वल टू 10/15 लिख लिया है।
अब यहाँ पर बेटा आप देखेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 15 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 15 है, तो डिनोमिनेटर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्या, जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन हमने आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिए थे, जैसे आपने 15 और 20 के बीच में जो नंबर आपने फाइंड किए थे, उसी तरह से आप इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे 6/15। अब इसके आगे का जो नंबर, नेक्स्ट नंबर बेटा जो होगा वो क्या होगा, इसके आगे का नंबर होगा, तो डिनोमिनेटर बेटा 15 ही रहेगा हर बार, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। थोड़ा और अच्छा लिख देता हूं मैं, 15। और न्यूमरेटर में बेटा क्या करेंगे, 6 है ना, तो 6 में बेटा एक ऐड करेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में एक और ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, दो हमने नंबर फाइंड कर लिए। इसमें भी बेटा एक और ऐड करेंगे, 8 में एक और करेंगे बेटा तो 9 हो जाएगा अपॉन 15 हो जाएगा। और लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है, 10/15 है। तो बेटा जो 10/15 है और 6/15 है, ये दोनों तो बेटा इसकी वैल्यू है, ये 2/5 की वैल्यू 6/15 है और 2/3 की वैल्यू बेटा 10/15 है। और इन दोनों के बीच बेटा तीन नंबर हमने फाइंड किए हैं, क्या, 7/15 और 8/15 और 9/15। तो हमारा जो आंसर होगा, तो ये जो तीनों नंबर है बेटा, ये जो नंबर है यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू 7/15, 8/15 एंड 9/15। ओके, तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा फाइनल। इस तरह से हम दो फ्रैक्शन के बीच में जितने नंबर होते हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए, समझ में आ जाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। और इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसको आप नोट करें। चलिए बेटा हमने एक और क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, बहुत ही आसान है। 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन -7/2 एंड 3/4। वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ, कैसे, क्योंकि बेटा हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा, यानी इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लेना पड़ेगा और उनके बीच का नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 16 रेशनल नंबर लेना है तो इससे घबराने की बात नहीं है, जितना भी हम 1 ऐड करते जाएंगे उतने सारे नंबर हमारे पास आते जाएंगे। क्वेश्चन में आपको उतना ही लिखा रहेगा जितना आप मैक्सिमम नंबर आप फाइंड कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम कैसे लेते हैं पता है आपको, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 4। कैसे आया है 4, ये पहले एलसीएम निकालना भी समझे। तो अगर 2 है तो 2 की वैल्यू क्या है, 2 × 1 है। 4 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 × 2 है। एक चीज बेटा कॉमन हो गई और एक चीज कॉमन नहीं हुई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, जो कॉमन होगा बेटा उसको 1 टाइम लिखेंगे, 2 × 1 × ये वाला 2, यानी इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे और इसको भी एक बार लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ये इसका एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप कि एलसीएम निकालना आप जानते होंगे और हमने यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको बेटा, एलसीएम आपका आ गया बेटा 4। अब आपको क्या करना है कि -7/2 इज इक्वल टू, इसकी एक वैल्यू लिखनी है, एक वैल्यू लिखनी है और उस वैल्यू में ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर इसके एलसीएम के इक्वल हो, यानी 4 के इक्वल हो। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, -7/2, अब इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटा हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 7 × 2 = 14, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस की साइन लगेगी।
अब 2 2 जा 4। अब आपके बेटा न्यूमरेटर में क्या है, सो डिनोमिनेटर में 4 आ ही गया, ठीक है। दूसरा आपके पास बेटा फ्रैक्शन क्या है, दूसरा आपके पास बेटा 3/4। तो क्योंकि बेटा इसमें तो 4 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, देखिए -14/4 लिखेंगे। इसके बाद आप उन नंबर्स को बेटा, उन नंबर्स को आप फाइंड करते हुए जाएंगे। लास्ट में इसको लिखेंगे 3/4। इनके बीच कुछ नंबर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे बेटा -14/4 है ना, तो इसमें आप एक ऐड करेंगे बेटा। अगर इसमें आप 1 ऐड करोगे तो -14 प्लस 1 अपान क्या आएगा, 4 आएगा। और इसकी वैल्यू बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे अगले स्टेप में -14/4, और बेटा इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, -13/4, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में -14 प्लस 1 तो आपने कर दिया, एक बार किया, अगली बार एक बार और 1 ऐड करेंगे तो अपान में 4, अपान में 4 हमेशा रहेगा, हर बार अपान में 4 रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, अब देखिए 1 1 2, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -14 है, तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -12/14 आ जाएगा बेटा। तो ये अगला हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट फाइंड करने के लिए अब देखिए बार बार आप इस तरह से लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए बेटा आप डायरेक्ट काम करिए, डायरेक्ट आप एक काम करिए, इसको हटाइए, आप इसी स्टेप को डायरेक्ट करिए। जैसे -14/4 है, और अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला आपका वो नंबर क्या होगा। तो इसमें अगर आप एक ऐड करेंगे तो उसको मुजबानी मन में करिए हल, ठीक है। तो -14 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा -13 होगा, अपान 4 तो आएगा ही। अगला क्या होगा, फिर से एक ऐड करेंगे बेटा, एक यहाँ से माइनस हो जाएगा तो -12/4। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा, एक ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा -11/4, फिर -10/4, -9/4, -8/4, ओके। फिर क्या आएगा बेटा, -7/4, फिर -6/4, -5/4, फिर आएगा क्या बेटा, -4/4, फिर आएगा बेटा -3/4, -2/4, -1/4, अब देखिए -1/4। अब -1 में बेटा 1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0/4। तो रेशनल नंबर कहा है, तो क्या 0/4 रेशनल नंबर है? यस, इट इज रेशनल नंबर बिकॉज ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, और P और Q एक इंटीजर है। देखिए 0 एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, ठीक है। और 4 ऐसा इंटीजर है जो कि 0 तो है नहीं, है तो P, यानी न्यूमरेटर 0 है, 0 है तो क्या हुआ, इंटीजर तो है ना। जो 0 नहीं होने चाहिए, होने वाली कंडीशन थी वो केवल Q के लिए है, यानी डिनोमिनेटर के लिए थी। तो इस तरह से ये भी है। नेक्स्ट आप फिर से न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो 1/4 होगा बेटा, फिर से 1 ऐड करेंगे बेटा 2/4 होगा, फिर से बेटा करेंगे तो 3/4 होगा। तो 3/4 तो आपका लास्ट वाला ये नंबर आपका है ही। ये दोनों आपको बेटा गिवन थे, क्या थे, गिवन थे। आपने इन दोनों के बीच इतने सारे जो है आपने नंबर फाइंड किए। अब आप काउंट चाहे तो कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने बेटा 16 रेशनल नंबर्स फाइंड किए बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें डरने की बात नहीं कि आपको 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं कि या 4 करने हैं या 3 करने हैं या 2 करने हैं। वैसे आपके एग्जामिनेशन में जो पेपर बनाया जाएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, उसमें 2 या 3 या 4 ही रेशनल नंबर आपको फाइंड करने होंगे, ज़्यादा नहीं करने होंगे। लेकिन बेटा लगाने का जो प्रोसेस होगा यही होगा, तरीका यही होगा, क्योंकि इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। फिर से एक बार इसको समझ लें। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप दोनों के न्यूमरेटर को देखेंगे, दोनों इक्वल है कि नहीं। देखिए एक 2 है दूसरा 4 है, यानी इक्वल नहीं है। अब इन दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे 2 और 4 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब दोनों के डिनोमिनेटर को 4 के इक्वल लाएंगे। तो दूसरे का जो डिनोमिनेटर है वो तो 4 के ऑलरेडी इक्वल है, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें बदलाव करना है, इसको 4 बनाना है।
तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि तभी तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। -7/2 अगर है बेटा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2/2 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करें, तो 2/2 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 से 2/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वल टू अगर हम लिखें -7/2 की वैल्यू, -7/2 में ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह जाएगा -14/4। तो इस तरह से हमें इसका इस फॉर्म में आ गया, जिसमें हमारा जो है डिनोमिनेटर 4 हो गया। अब इसमें ऑलरेडी 4 है ही। अब इन दोनों के बीच जो नंबर निकालना था, अब हम इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया था, इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, -7/2 को इस तरह से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, -14/4 हो गया। अब -14/4 के बाद हम इसके न्यूमरेटर में हर बार 1 जोड़ते जाएंगे, 1 ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 ऐड किया तो -13 हो गया, फिर 1 ऐड किया तो -12 हो गया, फिर 1 ऐड किया तो -11 हो गया, और अपान में बेटा वही जो है डिनोमिनेटर हमेशा रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास वही वो लास्ट वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है वो ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा सॉल्व करेंगे। देखते हैं टाइम कितना हुआ है बेटा। टाइम आपका हो गया है 26 मिनट। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा यहीं पे हम क्लोज करेंगे, और इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।